कौन थी अहिल्या? क्यों और कैसे बन गई थी वह पत्थर? अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जिन्हें वो अहिल्या के नाम से पुकारते थे। अहिल्या अत्यंत रूपवान थी तथा उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या की शादी के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जिसके विजेता से वह अहिल्या की शादी रचवाना चाहते थे। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सभी देवता उस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। महर्षि गौतम ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी कारण अहिल्या का विवाह विधि पूर्वक महर्षि गौतम के साथ हुआ। रामायण के पात्रों से हमारे यहाँ बच्चा बच्चा परिचित है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति के मन, विचार और रुचि को मोहने वाली अनेक कथाएं इसमें बसी हैं। ऐसी ही कथा है श्री राम के वनवास के समय पत्थर की शिला पर पैर पड़ने पर उसका जीवित स्त्री में बदल जाना। यही अहिल्या थी जो राम के स्पर्श से श्राप मुक्त हुई थी। लेकिन ये प्रश्न ये उठता है कि अहिल्या को श्राप क्यों मिला? वो पत्थर की कैसे बन गई? भारतीय पौराणिक कथाओं की एक विशेषता ये भी है कि एक कहानी में दूसरी कहानी मिलकर एक कड़ी बनती जाती है। अहिल्या की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। आज इस रोचक और अनोखी कथा का आनंद लेंगे। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्ग एक रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वो अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नज़र लग गई और वो बुरी नज़र थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए ललायित हो उठे। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवी शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने सत्य से भी परिचित थे। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। समय अपनी गति चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति जताते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात के विदा किया। इंद्र बस एक ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गए। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य वास ने वन में जाना संभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वो दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 माह का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी, जबकि ऋषि का रूप धारण कर इंद्र तब तक सो ही रहे थे। एक पल में अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया था, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकले। अहिल्या से सारा वृत्तांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान हुआ वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तू भी पत्थर की हो जा। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने अब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के ही साथ थी। यह सुनकर क्रोधित महर्षि गौतम बाहर की तरफ आए
और जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया और इसी कारण चंद्रमा में दाग है। इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होते ही वे वहां से भागने लगे। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का अस्तित्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यह तुझे स्त्री योनि को पाना की इतनी लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। यह देखकर इंद्र अज्ञानता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 अंग में बदल दिया। तभी पृथ्वीलोक में पूजा न होने की बात कही। वहां से भागते समय इंद्रदेव अपने अस्त्र रूप में आए। इंद्रदेव को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान तौर पे नहीं की जाती। अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। उनके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, परंतु क्रोध के आवेश में महर्षि गौतम ने अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण का श्राप दे दिया। परंतु जब महर्षि गौतम का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इस प्रकरण में अहिल्या की तो कोई गलती थी ही नहीं। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया उससे वो काफ़ी दुख हुआ, परंतु वह अपना श्राप वापस तो ले नहीं सकते थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला में कहा कि जब तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श करेगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। और इतना कहकर महर्षि गौतम वहाँ से चले गए। युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का वध के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। ताड़का वध के बाद भगवान राम की वन में एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर नजर पड़ी तो वहां गए तथा अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, ये अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है जो इतनी वीरानी है? प्रतीत होता है युगों से यहाँ कोई आया गया नहीं है। कोई पशु पक्षी भी इस सुंदर कुटिया में नजर नहीं आ रहा। आखिर इसका कारण क्या है? इस रहस्य को बताइए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे प्रभु, ये कुटिया आपके आने का इंतजार कर रही है। इस कुटिया में जो आप शिला देख रही हैं, ये आपके चरणों का धूल का युगों से इंतजार कर रही है। श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, आखिर इतने वर्षों से ये शिला क्यों मेरी चरण का इंतजार कर रही है? इतना सुनकर विश्वामित्र ने श्री राम एवं लक्ष्मण जी को अहिल्या की पूरी कथा सुनाई और कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला का स्पर्श किया। चरणों के स्पर्श से शिला अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। इस अवसर पर भगवान श्री राम ने अहिल्या से कहा कि इस सारे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं। अब गौतम महर्षि भी आपसे क्रोधित नहीं हैं। अहिल्या के वास्तविक रूप में आते ही वीरान कुटिया में फिर बहार आ गई। पक्षी चहचहाने लगे। इस प्रकार श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। सब योगी जन इसी राम नाम जाप का करते हुए सत्य को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। राम नाम रहस्यपूर्ण व गुण होने के पर भी मधुर, मनमोहक और कल्याणकारी है। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?